हरियाणा में अगर आंदोलन हो जाए तो अच्छा है, ये तो मान रहे हैं। अब जो आंदोलन हो रहा है पंजाब में, ये तो कह रहे हैं हरियाणा में हो जाए तो अच्छा है। हम कह देंगे जाट नॉन जाट हो गया। तो लोगों में ये भी चर्चा है कि भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये डर था कि भाई कहीं उसके और लोग ना टूट के चला जाए या उसका कड्र और ना चला जाए, इसलिए वो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम दे रहे हैं। कि जिसको ज़्यादा चौधर दे दें, जिसको ज़्यादा पावर दे दें, उसको खपती नहीं है। जितने टूट के गए हैं वो सबसे सीनियर मैंने रखे, सबसे ज़्यादा चौधर उनको दे के रखी, सबसे अगवानी उनको रखा, और इसीलिए उनको जो है फिर वो सोचते हैं कि शायद हम बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो कहाँ दिक्कत रह गई और राकेश टिकैत से आपकी क्या अदावत है? देखिए, नंबर एक बात तो मेरी नेचर है, मैं गलत के खिलाफ गलत को गलत बोल देता हूँ। वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कईयों को अच्छा भी लगता है, कईयों को फिर बुरा भी लगता है। लखीमपुर में एक बहुत भारी कमी रही है, जिस पे हम आज तक पूरा एसकेएम नहीं बोला, मेरे कई बार मीटिंगों में बात रखने के बावजूद भी नहीं बोला। वो कमी ये रही है कि वहाँ किसानों पे 302 का मुकदमा। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जब भी किसान आते हैं तो पंजाब से किसान आते हैं तो उनको सिख आइडेंटिटी के उसमें फिट कर दिया जाता है नैरेटिव में। हरियाणा में जब वो आंदोलन एंटर करता है तो कह देते हैं कि भाई इसमें तो सारे जाट है, मोस्टली इसमें जाट है। तो ये दो प्रोपेगेंडा चलते हैं, इसकी आप लोगों के पास क्या काट है? क्योंकि पिछली बार भी ये बहुत चला था ये, और बहुत लोग इसमें बिलीव भी कर लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपका संगठन सबसे मजबूत, सबसे बड़ा संगठन हरियाणा में है, लेकिन जो पिछला आंदोलन हुआ उसके बाद से एक नई जत्थेबंदी मैं जिक्र करूंगा, बीकेयू शहीद भगत सिंह है, तो कुछ लोग आपसे टूट गए, मतलब आपसे निकल के कुछ नए लोग ने अपना संगठन बनाया, अब वो जाके वहां बैठे हुए हैं, वो इस आंदोलन में शामिल है। तो लोगों में ये भी चर्चा है कि भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये डर था कि भाई कहीं उसके और लोग ना टूट के चला जाए या उसका कड्र और ना चला जाए, इसलिए वो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम दे रहे हैं अपनी रेलिवेंस दिखाने के लिए सिर्फ। देखिए, ये तो अपने अपनी विचारधारा है। जो टूट के गए हैं, क्या वो तब टूट के गए हैं जब मैं आंदोलन में शामिल नहीं था, या जब मैं आंदोलन में शामिल था? वो टूट के गए हैं, इसलिए टूट के गए हैं कि जिसको ज़्यादा चौधर दे दें, जिसको ज़्यादा पावर दे दें, उसको खपती नहीं है। जितने टूट के गए हैं वो सबसे सीनियर मैंने रखे, सबसे ज़्यादा चौधर उनको दे के रखी, सबसे अगवानी उनको रखा, और इसीलिए उनको वो जो है फिर वो सोचते हैं कि शायद हम बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो वो चीज़ें कई, पैसा, पावर, ये शारीरिक ताकत, ये संभालना हर आदमी के बस का नहीं होता। इसमें सब्र, संतोष रखना जरूरी होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तालमेल बिठा रहे हो, लेकिन जो एसकेएम पुराना वाला है उसमें राकेश टिकैत हैं और भी तमाम नेता है, लेकिन कई बार आप राकेश टिकैत का नाम लेकर उनके खिलाफ बातें कहते हैं कि भाई आप उनको कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह की बात आप कहते हैं। और फिर एक बात आती है कि भाई इस बार भी एक मांग है, लखीमपुर का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जो गाड़ी चढ़ाई थी किसानों पे उसका, आप भी वहां भेष बदल कर पहुंचे थे, लेकिन वहां फैसला तो हो गया था, राकेश टिकैत ने जाके सब करा दिया था, तो कहां दिक्कत रह गई और राकेश टिकैत से आपकी क्या अदावत है? देखिए, नंबर एक बात तो मेरी नेचर है, मैं गलत के खिलाफ गलत को गलत बोल देता हूँ। वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कईयों को अच्छा भी लगता है, कईयों को फिर बुरा भी लगता है। तो लेकिन मेरी बात में किसी में 5% भी झूठ की मिक्सिंग नहीं होती। कोई मिला के बिल्कुल नहीं बोलता। जो बोलता हूँ वो तथ्य के आधार पे बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। एक बात। दूसरी चीज़ कि अगर ये मनमुटाव ना होते तो फिर हम अलग क्यों होते? फिर इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या पड़ती? इकट्ठा करने की तभी ज़रूरत पड़ती है ना अगर हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे के हमारे मतभेद हैं। लेकिन हम मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हो सकते हैं कि भैया ये मांगें जिनको टिकैत साहब भी ठीक मानते हैं, जिनको जो है वो बिहार वाले भी ठीक मानते हैं, जिनको पंजाब वाले भी ठीक मानते हैं, जिनको सारे संगठन ठीक मानते हैं, उन मांगों पे तो इकट्ठा हो जाएं। मिनिमम एजेंडे पे जो मांगे हैं, उसमें अगर कोई गलत मांग है भैया उसको किनारे कर दो, जिससे हम सहमत हैं सारे, उन मांगों पे इकट्ठे हो जाएं। ये मांगों पे इकट्ठे हो सकते हैं, विलय एक दूसरे में नहीं कर सकते। और जहाँ तक लखीमपुर की बात है, लखीमपुर में एक बहुत भारी कमी रही है, जिस पे हम आज तक पूरा एसकेएम नहीं बोला, मेरे कई बार मीटिंगों में बात रखने के बावजूद भी नहीं बोला। वो कमी ये रही है कि वहाँ किसानों पे 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है।
बनता नहीं है, किसी हालत नहीं बनता, देश का कोई कानून नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे पे कोई हमला करता है, हम जवाब में उसको मारते हैं, वो मर जाता है, तो आईपीसी की धारा 100 ये कहती है कि मुकदमा दर्ज नहीं होता। और मेरी बात का जवाब पीलीभीत का जो वहाँ का जो प्रशासन था लखीमपुर का एसपी और डीसी, उनके सामने मैंने मीटिंग की, मेरी बात का जवाब नहीं आया उनके पास। सरकार को ये मुकदमा वापस लेना चाहिए, ये मांग जरूर रखनी चाहिए। ये मांग अभी तक नहीं रखी गई, केवल ये मांग रखी गई है कि भी जो दोषी हैं उनको सजा दो। अरे दोषियों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन हमारे जो 4 लोगों पर 302 का मुकदमा है, उन पर क्यों है? उन पर मुकदमा नहीं बनता। वो गरीब परिवारों का तो 20-20 साल काट के आएंगे, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमारे ही आदमी मार दिए, हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये मांग हमने नहीं रखी। क्यों? फिर यही चीज है, फिर मेरे पास जो बोला जाता है, जो सही होता है मैं बोल देता हूं। तो किसने नहीं रखी वो मांग? देखिए, मैं तो उसका सर्वसर्वा नहीं था, जो भी उसके सर्वसर्वा थे, पूरी एसकेएम को भी रखनी चाहिए थी। अच्छा, बात कर लेते हैं अब भी रखनी चाहिए, अब भी रखनी चाहिए। हाँ, अभी मांग है उनकी है। अच्छा, बीच में हमने देखा कि आपने कई जगहों पे चीज़ें एक्सप्लोर करी। आप बीआरएस में शायद मेरे ख्याल से एक बार आप गए थे, आप बड़ा सम्मेलन भी हुआ और राष्ट्रीय किसान विंग का शायद आपको प्रधान बनाया गया था। जयंत चौधरी के साथ आपने पंचायत करी, और बीच में चर्चा ये चली कि भाई बहुत सारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की यूनियन के जो लोग हैं हरियाणा में, हो सकता है कि जयंत चौधरी यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ा दे अपनी पार्टी आरएलडी से, या इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह की बातें आ रही थी। आप उनके साथ दिखते थे कुछ सम्मेलनों में। तो जयंत चौधरी आज भाजपा के साथ चले गए हैं और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। उधर बीआरएस वाला भी आपका जुगाड़ नहीं बैठा, वो भी फेल हो गया। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी फिट क्यों नहीं हो रहे कहीं? जब उनको चुनावी राजनीति करनी है तो कहीं फिट क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मैं बीआरएस के साथ में गया था और उनका काम देखा था। आज भी मैं ये मानता हूँ, उनका काम जो किसानों के प्रति था वो टॉपर था। 10,000 रुपये प्रति एकड़ पर साल किसान को फ्री दे रहे हैं। पूरे देश में कहीं है क्या? पूरा बिजली 24 घंटे पूरे देश में कहीं नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये तेलंगाना सरकार दे रही थी। पूरे देश के अंदर पानी कहीं फ्री नहीं है। उन्होंने 300 फुट नीचे जो है नहर है, 300 फुट नीचे से पानी उठा के लिफ्ट किया, पूरे तेलंगाना में दिया, तालाब बना के बारिश का पानी इकट्ठा किया। तेलंगाना के अंदर जो खेती वाली ज़मीन थी उसका रकबा बढ़ गया। ये काम पूरे देश में केवल केसीआर ने किया था। और उसके बाद जो था वो 5 लाख का जो बीमा था, और सारी फसल जो है वो खरीद रहे थे एमएसपी पे। पूरे देश में कहीं नहीं, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं। तो मेरे को ये लगा कि उनसे बड़ा किसान लीडर कोई नहीं हो सकता आज के टाइम में, इसलिए मैं उनके साथ में गया था। लेकिन बाद में परिस्थितियां अब क्या हुई हैं वो तो उनको ज़्यादा पता होगा कि वो उन्होंने जो अपने पूरा देश के अंदर अपनी पार्टी खड़ी करने का प्लान था, वो उससे थोड़ा उसको रोक दिया है। उसमें ये दिक्कत रही है। और दूसरा रही बात जयंत चौधरी की, जो जयंत चौधरी है, क्योंकि ये किसान लीडर परिवार से है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता था, बहुत इज्जत करता था, और इसलिए मैं उनको अपने हर रैली में बुलाता था। उनको भी जहाँ कोई ये लगता था कि यहाँ बुलाना चाहिए, वो भी मेरे को बुलाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से वो बीजेपी में गए हैं, अब मैं उनके साथ में नहीं हूँ, और ना ही हम उसके बाद हमने किसी मंच पे उनको बुलाया है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जब भी किसान आते हैं, तो पंजाब से किसान आते हैं तो उनको सिख आइडेंटिटी के उसमें फिट कर दिया जाता है नैरेटिव में। हरियाणा में जब वो आंदोलन एंटर करता है तो कह देते हैं कि भाई इसमें तो सारे जाट है, मोस्टली इसमें जाट है। तो ये 2 प्रोपेगेंडा चलते हैं, इसकी आप लोगों के पास क्या काट है? क्योंकि पिछली बार भी ये बहुत चला था ये, और बहुत लोग इसमें बिलीव भी कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास कोई काट नहीं है। बीजेपी की जो चालें हैं, वो बीजेपी वाले बहुत एक्सपर्ट लोग हैं चाल चलने में, षड्यंत्र रचने में। हमारे पास उनकी काट नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने इस आंदोलन को कभी उग्रवादियों का बोल दिया, कभी माओवादियों का बोल दिया, कभी सिखों का बोल दिया, और हरियाणा में अगर कुछ होता है तो वो जाटों का इसको बोल देते हैं। तो किसानों में तो सभी कम्युनिटियाँ हैं, जो खेती करने वाले जातियां हैं वो तो सभी हैं। वो कोई ये नहीं है कि कोई इसमें अकेले जाट हैं। लेकिन हाँ,
ये इस तरह के षड्यंत्र रच के उस, जैसे कहते हैं आपदा में अवसर, वो ये करते हैं। आप पंजाब वालों को क्या कर रहे हैं, पंजाब वालों को दिखा रहे हैं, देखो अकेले पंजाब को ही एमएसपी चाहिए क्या, अकेले पंजाब में ही दिक्कत है क्या, अकेले पंजाब का ही वो है क्या, बाकी स्टेट क्यों नहीं करते। अरे भाई बाकी अगर लड़ने में कमज़ोर हैं, अगर वो बेचारे उनको आप पीट पीट के आप दबा लेते हो और पंजाब वाले नहीं दबते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत हो गए। अगर जाट कम्युनिटी है, आप उसको पीटते हो, उसको दबाते हो, उस पर अन्याय करते हो और वो बर्दाश्त करते हैं, वो अड़ जाते हैं, तो इसका मतलब वो गलत हो गए। तो ये जो सरकार करती है, ये उस चीज़ को मोड़ दे के और उसमें फिर चुनाव में अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो कह रहे हैं हरियाणा में अगर आंदोलन हो जाए तो अच्छा है, ये तो मान रहे हैं। अब जो आंदोलन हो रहा है पंजाब में, ये तो कह रहे हैं हरियाणा में हो जाए तो अच्छा है, हम कह देंगे जाट नॉन जाट हो गया। अच्छा प्रधान जी, आप एमएसपी की बात कर रहे हो, एमएसपी का इतना जोर शोर है, लेकिन बीच में आप ये भी बयान देते हो कि भाई पिछली बार जब मीटिंगें होती थी तो एमएसपी का जिक्र नहीं किया पंजाब के नेताओं ने। आप कई बार नाम भी लेते हो कुछ नेताओं के। तो जब इतना बड़ा आंदोलन था तब तो आप दिल्ली की सरहदों पर बैठे थे, तब तो आपके पास मौका था एमएसपी को मनवाने का, तब क्यों नहीं एमएसपी पे बात बनी और अब फिर से एक आंदोलन उसी के लिए करना पड़ रहा है? बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही पॉइंट है। मुझे अपने लोगों पे गुस्सा था, अब भी है, कि हम तब जो बैठे थे हमें तभी आर पार की कर देनी चाहिए थी, हमें मर जाना चाहिए था यहीं पे, या हमारी सारी बात मान लेते। तब जो लोग थे, क्योंकि 3 कानून तो एकदम आफत थी ना, 3 कानूनों का पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि 3 कानूनों को वापस करवा लें, और वो 3 कानून वापस करते 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 सरकार ने 1 साल लगा दिया। और हमारे जो सरकार इस बात पे आ गई कि इनको देश में बदनाम कर दो या इनको तोड़ दो, इनके हौसले टूट जाए, इन पे खर्चा खत्म हो जाए। और ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी विचारधारा ये थी कि एमएसपी का भी बीच में रखे और ये मानने तो वापस जाए, वरना तो मरे हम यहीं पे, या हम घेरे संसद को, जो हो तो हो, ये मार दें गोलियों से। तो उसका गुस्सा था वो, उसके गुस्से में मैंने उनको कहा कि तभी लड़ पड़ते तो अच्छा था, अब ये दोबारा से फिर एक लड़ाई और शुरू करनी पड़ेगी। उसमें मैंने उनको कहा है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि हम एमएसपी मांग नहीं रहे। मेरे बयान को जो है, ये क्या करते हैं कुछ लोग, आगे से काट दिया, पीछे से काट दिया, बीच में से एक टुकड़ा उठा लिया, और वो टुकड़ा उठा के देखो गुरनाम सिंह कह रहा है कि हमने तो बात नहीं की थी। तो इसलिए वो मेरा बयान जो तो था, वो हमारे अपने लोगों पे, उस बयान को पूरा सुनिए, वो हमारे अपने लोगों पे मेरा गुस्सा है, लेकिन सरकार के प्रति तो मेरी मांग उनसे कहीं ज़्यादा, जो प्रभाव से मैं तब भी उठाता रहा हूँ और अब भी उठा रहे। अच्छा, 2 धड़े बन गए हैं, एक एसकेएम राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस बार के किसान आंदोलन को एक तरीके से लीड कर रहा है, और एक एसकेएम पुराना है। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी दोनों पार्टियों में कहीं भी नहीं है, एक तरीके से दोनों धड़ों में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब आपका कल मैंने बयान सुना कि आपने कोर ग्रुप की बैठक के बाद कहा कि भाई अब हम छोटे बन के साथ आने को तैयार हैं। तो ये ऐसे अलग अलग क्यों किसान नेता हो गए, और ये लड़ाई क्या छोटे बड़े किसान नेता की है फिर? नहीं, देखिए कुछ लोग इसमें गलतियां करते हैं। अब जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वो 2 ग्रुप हैं, एक एसकेएम राजनीतिक बना लिया, कुछ संगठनों ने अलग हो गए, और दूसरों ने, कुछ लोगों ने बना लिया किसान मजदूर किसान मजदूर यूनियन, कुछ ऐसा बना लिया उन्होंने। ये 2 मंच हैं, 2 मंच दिल्ली आना, अलग अलग आने का एक बार उन्होंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाद में उनको समझौता हो गया कि इकट्ठे चलेंगे। होना चाहिए था कि पूरी एसकेएम को भी साथ में लेते, हमें भी साथ में लेते, और जितने लोग पिछले बार आंदोलन में शामिल थे वो सब आते। उन्होंने गलती क्या कर दी कि उन्होंने वो खुद आगे, और उन्होंने एक नियम बना लिया कि भैया अब हमारे में और कौन आ सकता है। उन्होंने ये नियम बना लिया कि हमारे में वो आ सकता है जो पहले ये बयान दे कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। राजनीति का मतलब ये हुआ कि जो कहीं चुनाव लड़ने की जो है वो उनकी विचारधारा है, या ये विचारधारा है कि राजनीति से सुधार हो सकता है, या वो राजनीति की बात करते हैं, उनको हम इस आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए एसकेएम भी शामिल नहीं हुआ और हम भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने शर्त ये रख दी कि हम शामिल उनको नहीं करेंगे। हम शामिल होना नहीं चाहते थे, ये नहीं, वो करना नहीं चाह रहे, एक बात। दूसरी बात, अब जो हालात पैदा हो गए हैं, अब सरकार भी सवार है,
लोगों के हौसले जो है वो बहुत लटपट रहे हैं वहाँ पे, और बहुत जो है वो मुसीबतें झेल रहे हैं। अब एसकेएम भी जो है वो अपने तरीके से आंदोलन में आगे आ रही है, उनसे बेशक अलग तरीके का करे, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हैं तो हम साथ में, मांगे हमारी इकट्ठी हैं। और अब हमने जो फैसला किया है, हमने ये फैसला किया है कि हम इन सब को उसी तरह से एक मंच पे लाएं, एक कॉमन कमेटी बना के, और राजनीति गैर राजनीति का बखेड़ा छोड़ें, सारे जो है मिल के, क्योंकि मुद्दा देश के किसानों, देश के मजदूरों का है। हमारी नेताओं की लड़ाई नहीं है। नेता अपने अहम को अलग रख के किसानों और मजदूरों के लिए इकट्ठे हों, एक मंच से लड़ें, इसलिए हमने दोनों से बात शुरू कर दी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप पहल कर रहे हैं, तो क्या आपकी जगजीत सिंह डल्लेवाल, पंधेर या किसी नेता से कोई बात हुई है? हाँ, मेरी पंधेर साहब से बात हुई है, और मेरी जो एसकेएम वाला ग्रुप है उनसे 2-3 लोगों से बात हुई है, और इधर जो है पंधेर से और जो सुरजीत फूल है उससे बात हुई है। और मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी टीम का जो है मेरे को टाइम दो हमें, कि हम कब आपसे आके मिलें। उन दूसरों ने टाइम दे दिया है, कल का एसकेएम वालों ने कल का 11 बजे का टाइम है, और दूसरों से बातचीत भी जारी है, वो भी शाम तक अपना क्लियर करके बता दें कि उनका टाइम कब है। अच्छा, बैरिकेड तोड़ किसान नेता कहते हैं आपको हरियाणा में, लेकिन ठंडे तो हो गए आप, ये बात तो सही है। पर मैं ये बैरिकेड, देखिए पहली बात तो मेरे में कोई गुणवत्ता नहीं है कि मैं कोई खुदा हूँ जो बैरिकेड तोड़ देता हूँ, वो नहीं तोड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक आप जैसे ने नाम चला दिया तो चला दिया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, अभी मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाई चडूनी जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने चुनावी राजनीति में आना वो तरीका सही समझा, वो सही तरीका है, मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन ये ट्रैक्टर लेके ऐसे आना ये कोई तरीका नहीं है। फिर आपने अनिल विज की तारीफ कर दी अभी 2-4 दिन पहले, आपने कहा कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, खट्टर तो ऐसा है वैसा है, उसके बस की कुछ नहीं है। तो सीएम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप अनिल विज की तारीफ कर रहे हैं, और फिर आप आंदोलन में भी नहीं जा रहे, तो लोग तो तीनों चीजें मिला ले रहे हैं ना। आप अपनी बात को खुद ही काट रहे हो। आप कह रहे हो सीएम मेरी तारीफ कर रहा है, वैसे तो मैंने सीएम का बयान सुना नहीं आज तक उन्होंने क्या बोला, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और मैं उनकी काट कर रहा हूँ, मैं उनको ये बोल रहा हूँ सीएम के काबिल नहीं है, तो फिर तालमेल कहाँ से हुआ? फिर आप अनिल विज की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, अनिल विज की तारीफ मैं करता हूँ, अब भी करता हूँ, कि अनिल विज जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, देखिए खुला दरबार लगा रहा है, उसके जो महकमा है उसके अलग भी कोई उसके पास चला जाए तो काम करके भेजता है। जो मंत्री की ड्यूटी होनी चाहिए वो निभा रहा है, मैं इसलिए उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए तारीफ नहीं करता कि उसने कोई गोली मारने का ऑर्डर दे दिया इसलिए वो बढ़िया है, या कोई उसके, या मैं उसके कोई सीएम की रंजिश में उसको वो अच्छा कहना चाह रहा, ये नहीं, वो ठीक कर रहा है, और ठीक को ठीक कहना चाहिए, ये हर आदमी का धर्म बनता है, तभी तो अगला ठीक करेगा। अगर हम ठीक को भी गलत कहना शुरू कर दें फिर कोई ठीक क्यों करेगा, उसका मनोबल टूटेगा। इसलिए ठीक को गलत कहना भी एक पाप है, और गलत को ठीक कहना भी एक पाप है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता लग जाएगी, फैसला पता नहीं एमएसपी पे होगा कि नहीं होगा, तो गुरनाम सिंह चडूनी आप कह रहे हो कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, तो आप कब दिखेंगे, हरियाणा कब उठेगा, या आप अपना आंदोलन कब तेज करेंगे, चडूनी के झंडे लगे हुए ट्रैक्टर कब हमें दिखाई देंगे, और कब ये मामला निपट जाएगा, क्या लगता है? ट्रैक्टर तो हमारे झंडे लगे हुए आपको पहले भी दिख गए हैं, लेकिन ये परमात्मा जाने कि कब होगा और क्या होगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। हमने अपने प्रयास इकट्ठा करने के शुरू कर दिए हैं, सफल हो पाएंगे कि नहीं सफल हो पाएंगे, आज हमें ये लगा है कि ये रास्ता सबसे ठीक है। हमें एक प्रयास करना चाहिए इकट्ठे करने का, हमें अपना धर्म निभाना चाहिए, होंगे या नहीं होंगे, या उसका रिजल्ट इससे भी बुरा कोई निकल आएगा, ये उस मालिक के हाथ।